हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नई दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और आज है मेरा फास्ट, आज है अष्टमी। बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि व्रत वगैरह नहीं थे और 2 व्लॉग मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, अपलोड ही नहीं हो पा रहे थे। तो उसको अपलोड करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, तो वही व्लॉग थे। मैंने कहा बीच में बना के क्या ही करना है जब अपलोड देर में होना है। तो आज है अष्टमी और आज है मेरा फास्ट। तो पतिदेव और भौ के लिए तो खाना बना के पतिदेव को पैक करके दे दिया है और भौ को खिला के स्कूल भेज दिया है। और मेरा नहाना धोना हो चुका है, झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह कुछ पड़े हुए हैं, अभी वो नहीं धो रखे हैं। कमरे की सफाई कर दी है। पतिदेव ड्यूटी गए हैं और छोटा वाला सो रहा है, बड़ा वाला स्कूल गया है। और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ और फिर दिखाते रहती हूँ क्या क्या होता है। दिन भर में मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, मेरी पूजा पाठ तो हो गई है और अभी रहता है मेरा कपड़ा धोना। कपड़े नहीं धो रखे हैं अभी मैंने और कुछ बर्तन पड़े हैं वो धोने हैं और बेटे की करनी है मालिश। अभी तो वो सो रहा है, तब तक मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और अब थोड़ी देर में बेटा जी भी आ जाएंगे हमारे। ये आ भी गया, नाम दिया तो आ भी गया, ये आ गया। हेलो गाइस करो। हेलो गाइस। आ गए हो आप? मैं हमें आ गया हूँ। आज जल्दी क्यों आए? आज आज तो मेरे को छुट्टी हुई। छुट्टी हो गई? कैसा लगा फिर स्कूल में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो ये भी आ गए हैं आज जल्दी और छोटे वाले सो रखे हैं। तब तक इसको देती हूँ फ़ोन देखने के लिए क्योंकि ये छोटे वाले को उठा देगा और मैं धो लेती हूँ कपड़े और जो भी बच्चा कुचा काम है उसको कर लेती हूँ। फिर जाके आराम से बैठूंगी और दिखाते रहूँगी आपको क्या क्या होता है, क्या क्या करती हूँ मैं। आज ये सर की मालिश कर दी है मैंने और दूध पी लिया इन्होंने। अभी आराम से खेलेंगे और सो जाएंगे ऐसी। और साथ ही ये रायता फैल चुका है मेरे बड़े बेटे का। ये पता नहीं इसको क्या खुशी मिलती है, खेलता तो है नहीं है, फैला के पता नहीं क्या खुशी मिलती है इसको। तो यहाँ पे चावल डाल चुके हैं और यहाँ पे बन रही है सब्जी बड़ी की। बड़ी भून के रख दी है, इसमें उबाल आता है तो उसके बाद इसको डालूंगी इसमें। भौ की मालिश करने के बाद भौ तो आराम से खेल रहा है, सोया तो नहीं हो, खेल रहा है लेकिन। और मेरा यहाँ पे लंच भी बन ही चुका है, चावल बन गए हैं और सब्जी भी बन जाएगी अभी थोड़ी देर में। कपड़े वगैरह धुल गए हैं लेकिन छालने रहते हैं, उनको छालती हूँ। जब तक ये सब्जी बनती है तब तक मैं कपड़े वगैरह छाल लेती हूँ। धूप तो आई नहीं है, सुबह हो गई थी बारिश तो इस चक्कर में अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। धोने तो हैं ही, बच्चे के कपड़े हैं और फिर सुखा दूँगी, ड्राई कर दूँगी और थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी, धूप आएगी तो देखते हैं क्या रहता है। बच्चों के तो कपड़े चाहिए होते हैं। और बड़ा वाला कर रहा है खेल। पतिदेव अभी आए नहीं है और मिर्ची चलेगी गले में मेरे। छौका लगाया था ना टमाटर और मिर्च का, प्याज तो डाला नहीं क्योंकि व्रत है आज। तो प्याज वैसे तो हम खाते हैं और टाइम, लेकिन व्रत के दिन नहीं खाती हूँ मैं। तो अभी सब्जी बन रही है, मैं धो लेती हूँ तब तक कपड़े। पतिदेव आ गए थे और पतिदेव ने खाना वाना खा लिया है, अभी यहाँ पे लेट रखे हैं। एक यहाँ घूम रहा है, इन दोनों ने ही खाना था खाना तो खा लिया इन्होंने। मैंने कपड़े धोने थे, कपड़े वगैरह धो के सुखा तो आई लेकिन धूप तो आई नहीं रही है। ऐसा अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि सुबह बारिश हो रही है तो आज पूरे दिन भर अंधेरा अंधेरा सा ही हो रहा है, ठंडा हो रहा है बाहर। तो खाना पीना पतिदेव ने खा लिया था, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। अभी सारा काम निपट ही गया है और अभी बहुत रोने लग गया है, उसको भी दूध वूध पिलाती हूँ। और अभी मैंने भी कुछ नहीं खा रखा है तो अभी फल लेके आए थे पतिदेव तो ये खा लेते हैं कुछ, थोड़ा पेट को शांति मिल जाएगी। पेट को मुझे वैसे तो भूख लगती नहीं है, बच्चे के चक्कर में खाना पड़ रहा है। वैसे तो अभी 3:30 बज गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है। पानी भी पीती हूँ, ये भी खाती हूँ, फिर भौ को देखती हूँ और फिर शाम को होगा मार्केट जाने का तो आपको भी ले चलेंगे और हम भी चलेंगे। शाम का टाइम, सारा काम ख़त्म करके आराम करा। पतिदेव ने भी नींद निकाली, इसने भी नींद निकाली 2 थप्पड़ खाने के बाद और छोटे वाले ने भी नींद निकाली। मेरे को भी आ रही थी लेकिन सोई नहीं मैं क्योंकि व्रत के दिन सोते नहीं हैं। और अभी हो गया शाम का टाइम, 6 बज गया है और ये लोग उठ गए हैं सो के। इनको उठाया गया है ज़बरदस्ती मेरे द्वारा। और अभी मैं जाने लगी हूँ मार्केट, कल कन्या पूजन करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम में। तो सामान लेने के लिए जा रही हूँ, जितना मुझे आइडिया है, जितना वो है वो इसमें लिख के ले गई हूँ मैं। और कमाविसी होगी तो मार्केट तो यहीं पे है, कल सुबह ले आएंगी। तो अभी चलते हैं मार्केट, मैं और पुत्र जी जा रहे हैं और पतिदेव और छोटे महाराज जी यहीं पे हैं। पतिदेव देख रहे हैं टीवी और भौ को देखेंगे। तो हम चलते हैं मार्केट की तरफ
और ठंडा भी हो रहा है, स्वेटर पहन लेती हूँ, इसने तो पहन रखी है ना। तो चलो चलते हैं मार्केट और दिखाते हैं आपको भी मार्केट की रौनक थोड़ी बहुत, जितनी भी दिखा पाऊंगी मैं। मार्केट से आ गई हूँ। मार्केट में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन अंधेरा हो गया था, व्लॉग अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, व्लॉग में कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इस चक्कर में व्लॉग बनाया नहीं। और सामान लेके आ गए हम, और दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेके आए हैं। पिताजी और बेटा जी तो देख रहे हैं टीवी, और दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो दिखाती हूँ आपको मैं नवरात्रि के लिए, कंजक पूजन के लिए कौन कौन सा सामान लेके आई हूँ। जितना मुझे आइडिया था उतना सामान मैं ले आई हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मैं कंजक पूजन करने वाली हूँ अपनी लाइफ में। तो दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये प्लेट लेके आई हूँ खाने के लिए, और साथ में लाई हूँ चुनरी, लेके आई हूँ। साथ में लेके आई हूँ ये बच्चों के लिए क्लिप, क्योंकि अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद आई तो ये ले आई मैं। ये जो हमारे घर में कन्या आएंगे उनके लिए है। और सूजी लेके आई हूँ, और केले लेके आई हूँ, और ये कुछ किचन का सामान है, चने हो गए जो कल चने बनाने हैं, और चीनी लेके आई, और टमाटर वगैरह लेके आई हूँ। तो ये कुछ सामान लेके आई हूँ। साथ में 2 विम भी हैं, बर्तन धोने के लिए विम भी चाहिए था, ख़त्म हो गया था। तो ये कुछ सामान लेके आई, जितना मुझे आइडिया था उतना मैं सामान लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ भी कर ली है। पूजा पाठ तो हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने आलू भी उबाल दिए हैं, और अभी बनाऊंगी सब्जी। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब तक भूख को लगी है, भूख, उसको दूध पिलाते हैं। और पतिदेव बैठे हैं, बड़ा वाला भी बैठा हुआ है, वो डांटी खाने में है बेचारा, ना उसको समझ में नहीं आ रहा है, डांटी खाने में है, कभी मार भी खा जा रहा है। तो अभी उसको छोटे वाले को दूध देती हूँ, क्योंकि भूख लगी है। फिर उसके बाद आलू, प्रेशर निकल जाएगा कुकर से, तो उसके बाद बनाऊंगी सब्जी। आलू टमाटर की सब्जी बनने वाली है। तो अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा, बस आलू उबल रखे हैं। तो यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी तैयार हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं धनिया। तो सब्जी तो हमारी तैयार हो गई है, और यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। यहाँ पे आटा भी गूंथ के मैंने तैयार कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, आलू टमाटर की रोटी बन चुकी है, यहाँ पे हलवा भी बन चुका है, भगवान जी के भोग लगाने के लिए भी रख दिया है यहाँ पे, और निकाल दिया गाय के लिए। तो यहाँ पे हमारा टेस्टी सा खाना बनके तैयार हो चुका है। अब फटाफट से खाना खाते हैं, काफ़ी लेट हो गए हम आज। खाना पीना हो चुका है, और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धो दिए मैंने, और साथ में रखा है दूध उबालने के लिए। और यहाँ पे कल के लिए चने भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, साथ में दूध उबल रहा है। सारा काम तो हो ही गया है, सुबह तक की तैयारी कर ही दी है, और अभी करनी है भोग की मालिश। तो देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो रामलीला हो रही है हमारे रूम के ऊपर से, तो देखने जाऊंगी अगर टाइम मिला तो, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है। यहाँ पे मैंने किसी से, जो मतलब कंचक बैठाते हैं, मैं तो पहली बार ही आई हूँ यहाँ पे, और पहली बार ही कर रही हूँ, तो उनसे पूछा तो मैंने कि कितने बजे तक करते हो, तो बोल रहे हैं 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग कर लेते हैं कंचक पूजन। तो मुझे भी कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सारी तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तो अभी पहले मैं भोग की मालिश वालिश कर लेती हूँ, तब तक दूध उबल रहा है, और फिर मिलती हूँ। अगर रामलीला में जाऊँगी तो आपको भी दिखाऊँगी रामलीला। तो सभी काम हो चुका है, भोग की मालिश भी कर दिया है, मालिश करके पिताजी को पकड़ा दिया है, और अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं कह रही हूँ थोड़ा रामलीला देख आती हूँ। अच्छी लगी तो रहूँगी वहाँ पे, नहीं लगी तो वापस आ जाऊँगी। तो तब तक पिताजी संभालेंगे अपने छोटे वाले बेटे को, बड़े वाले को तो मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि दोनों ये संभाल नहीं पाएंगे ना। मैं तो संभाल लेती हूँ, लेकिन ये नहीं संभाल पाएंगे। तो चलते हैं रामलीला में, और आपको भी दिखाते हैं रामलीला।
रामलीला देख के भी आ चुकी हूँ मैं, और पतिदेव ने बहू को सुला दिया है। और आज रामलीला जल्दी ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने कल के लिए भी बचाई हुई है थोड़ी, क्योंकि परसों को है दशहरा। तो इस चक्कर में आज जितना वीडियो में दिखाया मैंने उतना ही था। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो उसके बाद उनको जड़ी बूटी लेके दवाई दिला के सही हो गए थे, खड़े उठ गए थे। फिर उसके बाद से ख़त्म ही हो गई। आ गए हम, 11:30 हो रहे हैं, आ गए हैं। अब सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है। पतिदेव ने भाव को तो सुला दिया है और अब ये इनके लिए भी दूध रख दिया है मैंने। दूध पिलाती हूँ, ये भी सो जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि इसको भी रामलीला हो रही थी तो मैंने दिखा दी इसको भी रामलीला। और कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और रामलीला कैसी लगी? मुझे तो कुछ खास नहीं लगी क्योंकि माइक में आवाज़ ही नहीं आ रही है। जब आवाज़ होती है तगड़ी वाली तभी मज़ा आता है। माइक से जो रामलीला कर रहे हैं उनकी कम आवाज़ आ रही है, लोगों की ज़्यादा आवाज़ आ रही है उसमें। तो माइक ही नहीं लेते हैं, पता नहीं ये लोग। माइक सही होना चाहिए तो मज़ा आ जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके जो बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हाँ। टाटा बाय बाय।